Hello, Assalamu alaikum. This is Dr. Ariba Khan. I'm a homeopathic doctor, psychologist, and a Reiki master. Today we are discussing about hysteria. आज हम जो टॉपिक डिस्कस करें वो साइकोलॉजिकल टॉपिक है हिस्टेरिया। ये डिसऑर्डर ऐसा है कि इसमें ये होता है कि पेशेंट को अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रहता, बहुत ही एक्सेसिव रिएक्शन आ रहा होता है इसका इमोशंस में, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव एक्सट्रीम पे एग्रेसिव कंट्रोल नहीं रहता, या हंसना है या रोना है तो उसको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहता। मोस्टली ये डिसऑर्डर फीमेल्स में बहुत ज़्यादा कॉमन है, बिकॉज फीमेल मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती हैं और वो अपनी चीज़ों को सेटल डाउन नहीं कर पा रही होती। सो लेट्स सी कि हिस्टेरिया की कॉजेज़ क्या होती हैं। सबसे पहले ये कि हिस्टेरिया की कॉज क्या होगी। हिस्टेरिया में ये हो रहा होगा कि अगर आपको कोई शॉक लग गया सडन किसी भी बात का, तो उसके बाद आप एकदम से एबनॉर्मल बिहेव करने लग गए, तो वो हिस्टेरिया का पार्ट है। या अगर कोई कन्फ्यूजन आ गई है, कोई दुख की बात आ गई और उसके बाद आपका इमोशनल रिस्पॉन्स ऐसा है कि जो कि कंट्रोल से बाहर हो रहा है, तो दैट मीन्स आप हिस्टेरिया की कंडीशन की तरफ जा रहे हैं। या कुछ ऐसे दुख दर्द जो आप किसी को नहीं बता पाते हो, दिल में रखते हो, सप्रेस करते हो इमोशन, स्पेशली फीमेल ऐसा करती हैं, तो उनमें डिसऑर्डर बनने लग जाता है। उसके बाद इमोशंस, आप अपने इमोशन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, गुस्सा, डर, खौफ, वो चीज़ें जब जमा होती रहती हैं तो आफ्टर दैट एक रिस्पॉन्स आता है जो कि हिस्टेरिकल डिसऑर्डर बन जाता है। इसके अलावा ऐसा कि अगर आप बिल्कुल टायर्ड हो गए अपनी लाइफ से, अपनी चीज़ों से, आप नहीं सेटल कर पा रहे चीज़ों को, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में रहने की वजह से आपका कंट्रोल लॉस हो जाता है, आपका ब्रेन बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, जिसकी वजह से आप हिस्टेरिया का शिकार हो सकते हैं। सिम्टम्स ऑफ हिस्टेरिया क्या होते हैं, किस तरह पता लगाया जाए कि आप हिस्टेरिया के पेशेंट हैं या आपके अंदर ये सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं। फर्स्ट चीज़ ये कि सडन आपको क्या होगा, बैठे बैठे आपको देखना कम हो जाएगा, आपके विजन लॉस होने लग जाता है। इसके अलावा आपके ब्रेन में एक स्टोरी सी चल रही होती है, वहम चल रहे होते हैं, बहुत सारे ख़यालात चल रहे होते हैं जो परेशान कर रहे होते हैं कंटिन्यूस। इसके बाद ये होता है कि आपके ब्रेन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है, आपको बातें समझ नहीं आती हैं, आपको चीज़ें समझने में मुश्किल होने लगती है, सोचने समझने की सलाहियत में मसला आने लग जाता है, और ब्रेन में एक नेगेटिव थॉट की पूरी चेन चल रही होती है, स्ट्रेस, नेगेटिविटी, सारी चीज़ें आ रही होती हैं, और सडन क्या होता है, फिर एक अटैक की कंडीशन होती है। उस अटैक में क्या होता है कि फीमेल्स या जो भी पेशेंट है वो हंसता रहेगा और कंटिन्यूस हंसता रहेगा, उससे उस पर कुछ कंट्रोल नहीं होगा, पेशेंट का पूरा कंट्रोल लॉस हो जाता है। वो हंस रही है तो वो हंसती ही रहेगी, वो चाहेगी खुद को रोकना कि वो हंसना रोके, लेकिन वो नहीं रुक सकेगी, बिकॉज उसका ब्रेन पे से कंट्रोल बिल्कुल लॉस हो चुका है और उसको अब कंट्रोल नहीं कि वो इमोशंस पे कंट्रोल रखे। और अगर पेशेंट रो रही तो बस रोती ही जाएगी और वो एक एक दो घंटे रोती रहेगी, और वो चाहेगी चुप होना, बट वो नहीं हो सकेगी। इसके अलावा वो बहुत एग्रेसिव हो जाएगी, दूसरों को मारना, इस तरह दांतों को पिंचिंग करना, इस तरह दांतों को ग्राइंडिंग करना, इस तरीके से एग्रेसिव एक्ट करना। इसके अलावा उसके आगे जो भी आएगा इस अटैक के दौरान, वो उसको मारना शुरू कर देगी, खुद को मारेगी, चीज़ों को उठा के फेंकेगी, ये सारी चीज़ें कर रही होगी। स्पेशली ऐसी फीमेल्स जो बहुत ज़्यादा काम करती हैं, वर्किंग लोड बहुत ज़्यादा है और जिनकी नींद पूरी नहीं हो रही होती, उनमें आहिस्ता आहिस्ता ये टेंशन्स फेस करने के बाद, घरेलू मसले फेस करने के बाद ये सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं और ज़्यादातर वो हिस्टेरिया का शिकार हो जाती हैं। अगर आप हमसे हेल्प चाहते हैं और अगर आप इस हिस्टेरिया से कंप्लीट निजात चाहते हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमारे रिव्यूज़ देख सकते हैं, हमारे पेज को व्यू कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत सारे केसेस हैं हिस्टेरिकल जो कि अब बिल्कुल ठीक हो चुके हैं और एक नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं। अगर आपको हमसे अपॉइंटमेंट चाहिए, कांटेक्ट करना है, तो स्क्रीन पे मौजूद नंबर पर आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। थैंक यू, मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।